नमस्कार दोस्तों। प्रश्नावली 5.3 कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्न 2 में दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें एपी के योग दिए हैं, इनको हमने हल करना है। तो पहला है हमें 7 जमा 10/1/2 जमा 14 जमा जो है ये लास्ट जो अंतिम पद है वो जमा 84 है। दूसरे में जो एपी है 34 जमा 32 जमा 30 जमा इस तरह से ये पद दिए हैं और अंतिम पद जो है 10 है। तो इसको हल करेंगे। हल करने के लिए पहला जो हमें दिया है उसमें दी गई एपी है हमारे पास यहाँ पे 7 जमा 10/1/2 जमा 14 जमा इसमें कुछ पद हैं और अंतिम पद है 84। जब इस तरह से है तो ये जो एपी है इसमें हमारे पास जो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद ए जो पहला है वो 7 कोमा जो सार्ब अंतर है, सार्ब अंतर जो डी का मान रहेगा डी। अगला पद 10/1/2 माइनस के 7 और ये रहेगा 10 दूने 20 और 21/2 माइनस के 7 बटे में 1। यहाँ से 2 और 1 में से 2 आएगा तो 2 को 2 से भाग किया 1, इस 21 को 1 से गुणा को किया 21 एकम 21 माइनस आगे माइनस तो माइनस 2 को 1 से भाग किया 2, 7 दूने 14। यहाँ से रहेगा प्लस माइनस 21 में 14 गए 7 बटे में 2। अगला जो है अगला एपी का पाद था 14 और पिछला यहाँ से माइनस 10/1/2। यहाँ आएगा 14 माइनस 10/1/2 का हमारे पास बनता है 21/2। यहाँ से बटे में कुछ नहीं 1 2 रहेगा, 2 को 1 से भाग हुआ 2, 14 और 14 को 2 से गुणा हुआ 14 ने 28 माइनस 2 को 2 से भाग किया 1, 21 एकम 21 प्लस माइनस 28 में 21 गए 7 बटे में 2, 7/2 7/2। यहाँ से हमारे पास जो डी रहेगा वो रहेगा 7/2। यहाँ पे ए और डी का मान आ गया। हमें यहाँ पे एन का मान निकालना है क्योंकि हमें अंतिम पद दिया है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अंतिम पद कि ए एन का जो मान है वो यहाँ पे 84 है, लेकिन एन का मान नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो जब इसमें भरेंगे तो 84 बराबर है ए का मान है 7 जमा एन माइनस 1 क्योंकि एन का मान यहाँ पे निकालना है और डी का मान है 7/2। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ से 84 7 इस तरफ आए माइनस के 7 बराबर है इस तरफ रहे एन माइनस 1 गुणा 7/2 प्लस माइनस माइनस हो गए। यहाँ पे 84 में से माइनस हुए 7 तो हमारे पास यहाँ रहेंगे 77 और यहाँ से एन के साथ गुणा हुआ तो यहाँ आएगा 7/2 एन माइनस 7/2। यहाँ से 77 ये 7 जमा के इस तरफ माइनस के तो जमा के आएंगे 7/2 बराबर है 7/2 एन। यहाँ से भी हल होगा और ये आया 2 और 1 का लघुत्तम रहेगा 2 और
2 को 1 से भाग किया 2, तो ऊपर है हमारे पास 77 गुणा 2 जमा 2 को 2 के साथ भाग किया 1, 7 एकम 7 बराबर है 7/2 n। तो यहाँ से 77 को 2 से किया तो यहाँ से आया हमारे पास 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 1 15 जमा 7/2 और यहाँ से आया 7/2 n और यहाँ से प्लस हो गए 154 में 7 जमा हो गए 161/2 और यहाँ से 7/2 जब इस तरफ आएगा तो ये 2/7 हो जाएगा, क्योंकि 2 यहाँ भाग कर रहा था, यहाँ गुणा करेगा 7, यहाँ चर को गुणा कर रहा था तो यहाँ भाग करेगा n। तो यहाँ से कट गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ से कटा। फिर हमारे पास यहाँ आया n बराबर है 161/7 और ये जब कटेगा 7 दूने 14 और 2 16, 2 यहाँ 21, 7 3 21, हम यहाँ पे n बराबर है 23, n यहाँ से 23 आ गया। फिर हम लिख सकते हैं अतः एपी के पदों का योग, हमारे पास फॉर्मूला Sn बराबर है n/2। जब हमारे पास अंतिम पद दिया होता है तो हम इसमें फॉर्मूले में लिख सकते हैं a + an। तो यहाँ से आएगा a 23 बराबर है 23/2, a का मान है हमारे पास 7 जमा an है हमारे पास 84, s 23 बराबर है 23/2 गुणा 84 और 7 हमारे पास यहाँ आएंगे 91। यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं 91 को 23 से गुना करेंगे तो यहाँ से आएगा 91 गुणा 23, 3 एकम 3, 9 3 27, 2 एकम 2, 9 दूने 18, 3 7 और 2 9, 8 और 2 10। तो यहाँ से आएगा हमारे पास 2093/2। तो ये वाला, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एपी के पदों का योग हमारे पास रहेगा यहाँ पे 2093/2 है। इसी तरह से जो इस एपी का जो दूसरा पार्ट हमें दिया है उसको हल करेंगे। दूसरे पार्ट में क्या लिखा है, यहाँ पे हमें एपी दी है, दी गई एपी, जो हमें एपी दी है उसमें 34 जमा 32 जमा 30 जमा 100 ऑन जमा अंतिम पद 10 दिया है। यहाँ पे इसमें हमारे पास जो प्रथम पद रहेगा, प्रथम पद जो ए का मान रहेगा वो आएगा 34 ये, और सार बंतर जो डी है इसमें डी बराबर है अगला पद 32 में 34 माइनस हो गए 34, तो यह प्लस माइनस माइनस और 34 में 32 घटे 2, बड़े के साथ माइनस तो माइनस के 2, अगले में 30 माइनस 32, यहाँ पे भी 2 आएगा माइनस के, 32 में 30 के 2, बड़े के साथ माइनस है
माइनस के 2। तो अतः डी का मान जो है हमारे पास यहाँ -2 रहेगा। यहाँ AP में हमें अंतिम पद दिया है, पद यानी कि AN जो हमारे पास यहाँ पे AP में दिया है वो है 10 दिया है। यहाँ से n का मान निकालेंगे, तो यहाँ से n का मान निकालेंगे तो AN बराबर है A प्लस n माइनस 1 D। AN 10 बराबर है A का मान है 34 प्लस n माइनस 1, D का मान रहेगा माइनस के 2। तो यहाँ से आएगा 10 34 इस तरफ आए माइनस के 34 बराबर है n माइनस 1 गुणा माइनस के 2। यहाँ से आएगा प्लस माइनस, माइनस 34 में 10 के 24 माइनस के, और यहाँ से ये गुणा होगा, n को 2 के साथ किया माइनस के 2n, क्योंकि यहाँ प्लस था ये माइनस था, यहाँ माइनस है, यह माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2, ये 2 इस तरफ आए माइनस 24, 2 प्लस के थे इस तरफ आए माइनस के 2 बराबर है माइनस 2n, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 26 माइनस के 2n। तो यहाँ से हमारे पास n का मान आएगा माइनस के 26, और ये 2 इस तरफ गए माइनस के 2 बटे में रहेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 13 दूने 26, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे n का मान आया हमारे पास 13। AP में हमारे पास AP में A यहाँ से निकला है 34, और D निकला है यहाँ पे माइनस के 2, और N निकला है यहाँ पे 13। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं AP के पदों का योग। यहाँ पे हमें AN का मान दिया है 10। जब इस तरह से AN का मान दिया हो तो हम फॉर्मूला लगाएंगे SN बराबर है n/2 A प्लस AN। तो यहाँ आएगा SN का मान है 13, 13/2, A का मान है 34 प्लस AN का मान है 10। तो यहाँ से आएगा 13/2, 34 और 10 हो गए 44, बटे में कुछ नहीं है तो 1, यहाँ से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, हमारे पास आएगा S13 बराबर है 13 गुणा 22। तो यहाँ से 22 गुणा 13, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 8 2। तो हमारे पास यहाँ पे जो S13 आएगा वो आएगा 286। यहाँ से 286 यहाँ पे लिख सकते हैं हम AP के पदों का योग 286 है।